नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रि कालीन श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत मुनि धर्म के स्वरूप के संदर्भ में कर रहे हैं। मुनि धर्म के संदर्भ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रावक कहते ही उसे हैं जिसका उद्देश्य जिसका लक्ष्य मुनि होना हो, व्यवहार से निश्चय से शुद्धोपयोगी होना हो, अर्थात जिसे आत्मा प्रिय लगा है, जिसे आत्मा से प्रेम हुआ है, जिसकी रुचि आत्ममय हुई है, वो एक आत्म व्यवहार के सिवा अन्य और कुछ होना नहीं चाहता। समझ में बात? कब कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। है एक आत्मार्थी का ये चिंतवन, एक आत्मार्थी की ये रुचि है, एक रुचि कि उसे आत्मा के सिवा जगत में अन्य कुछ और रुचता नहीं है। कि भैया हमें तो देखा जाता है, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगे हुए भोगता हुआ देखा जाता है। छल मत ग्रहण करो, छल मत ग्रहण करो, उसके पांच इंद्रिय के विषय भोगों को तुम्हें वो भोगता हुआ देखा जाता है, उससे पूछो। वो दलील नहीं देता, वो ये नहीं कहता कि हाँ भैया वो तो मेरा गुण स्थान ऐसा है। वो कहता है मेरी कमजोरी है, कमजोरी है, ये मेरे करने योग्य नहीं है। मुझे मुझे मालूम है आप मेरे उपकारी हैं। यदि आप मुझे इस दृष्टि से देखकर टोक रहे हैं, इतना ही प्रिय लगता है तुझे आत्मा, तो आत्ममय क्यों नहीं हो जाता? क्यों? जब अपना बच्चा पढ़ता नहीं है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि तू तो कह रहा था मुझे डॉक्टर बनना है, तू तो कह रहा था मुझे इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, तेरे लक्षण तो नहीं नजर आ रहे। कहते नहीं कहते माँ बाप? है तो क्या करते हैं, टोंट कसते हैं या शिक्षा देते हैं? बोलो। अलर्ट करते हैं, अलर्ट, अलर्ट करते हैं ये कहकर, अरे तू तो कह रहा था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, अमुक पद पर जाना है, तो तू तो खेल में अपना उपयोग लगाए बैठा है, दोस्तों में उपयोग लगा रहा है, तो कैसे बनेगा? तो वो बच्चा क्या नहीं करता, उसे तंज नहीं समझता, क्या समझता है? हाँ, अलर्ट हो जाता है। हाँ, सही कहा आपने। ऐसे ही मुमुक्षु को, मोक्षार्थी को यदि कोई कहे, लोक में जगत में कोई कहे, क्या कहे कि बड़ी आत्मा आत्मा करते हो और पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगते हो, तो ये मत कहो कि मेरा तो गुण स्थान है इसलिए भोगता हूं। अहो आप मेरे उपकारी हैं, आप मुझे अलर्ट करते हैं, आप मेरे उपकारी हैं।
उपकारी है, सही बात है। मुझे ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि कब इनसे छूट जाऊं। भरत क्या विचार कर रहे हैं? क्या विचार कर रहे हैं? धिक्कार है ऐसे चक्र रतन को, धिक्कार है ऐसी छह खंड की विभूति को, धिक्कार है। मेरा तो गुण स्थान है, अब मैं चक्रवर्ती हूं, मैं चक्र नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? बाहुबली की गलती है, उन्हें मेरा अधीनस्थता स्वीकार करनी चाहिए थी। उनको नहीं मालूम नियोग है, चक्रवर्ती के अधीन होना पड़ता है, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन भरत ऐसा विचार नहीं कर रहे। वो क्या विचार कर रहे हैं? अहो, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी विभूति को, ऐसे छह खंड की विभूति को, इस पद को, इस चक्र रत्न को धिक्कार है, जो ये भी विवेक ना रख पाया कि जो सामने मात तुल्य भाई, पिता तुल्य भाई है, इसके समक्ष ये चक्र चलाना नहीं चाहिए था। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? मोक्षार्थी ऐसा नहीं सोचते, अब मेरा तो गुण स्थान है भैया, अब अव्रति है, हम तो अव्रति है। अव्रति हो आत्मा हो, अव्रति हो या आत्मा हो, क्या हो तुम? माँ। है, आत्मा है। ये आत्मा के योग्य नहीं है, ये मेरे योग्य नहीं है कि मैं पांच इंद्रिय के विषयों में अपने चित्त को भरमाऊं, अपने चित्त को उलझाऊं। ये मेरे योग्य कार्य नहीं है। होता है तो मुझे भी इस बात के अंतर में क्या है? क्या है? क्या है? बोलो। आलोचना है। ए, अंतरंग में मेरे भी इस कार्य की आलोचना है, प्रतिक्रमण है। अहो, ये मेरे योग्य कार्य नहीं है, नहीं होने योग्य है। कब छूट जाऊं, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। हे प्रभु, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ू मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी? कब आएगी? इंतजार कर रहा है वो तो। आती वह समझ में नहीं आती है। कभी घबराना नहीं। कोई तुमसे कहे, क्या कहे, आत्मा आत्मा करते हो और पांच इंद्रिय के विषयों में रचते हो, तो अलर्ट हो जाना कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चार कषाय पांच पाप मेरे करने योग्य नहीं है, नहीं है और नहीं है। नहीं भैया, वो तो हम व्यवहार से करते हैं। व्यवहार से करते हो, है, छल ग्रहण करते हो। सही है भैया, हमारे योग्य नहीं है। तुम बड़े उपकारी हो जो हमें हमें चेताते हो, ये मेरे करने योग्य नहीं। श्रावक, सच्चा श्रावक तो उसे कहते हैं जिसका उद्देश्य ही मुनि होना है अथवा शुद्धोपयोगी होना है। शुद्धोपयोगी होना है। समझे या नहीं समझे? गुरुदेव को कभी कभी नहीं भाया कि हम, गुरुदेव की हमेशा क्या चिंतन रहा? अपने को मुनि होना है, मुनि होना है। समझे या नहीं समझे ये बात? मुनि होना है व्यवहार से कहते हैं, अंतरंग में क्या शुद्धोपयोगी होना है। आचार्य देव कहते हैं ये ग्रंथ लिखना ये हमारा कार्य नहीं है, ये उपदेश देना ये हमारा कार्य नहीं है। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं पुद्गल का परिणाम है ना ये टीका जो लिखी गई है, इसमें मेरा कुछ भी परिश्रम नहीं है, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो एकमात्र शुद्धोपयोगी होना है, एक आत्मस्थ होना है, बस। यदि मैंने ये उपक्रम किया भी है तो किसके लिए किया है? अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करने के लिए किया है। तुम ये स्वाध्याय किस लिए कर रहे हो? एग्जाम पास करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? या लोक में मुझे भी लोग बड़ा पंडित, मोटा पंडित समझे, इसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? मेरा छह उपशम ज्ञान बढ़े, इसके लिए तो नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारा उपयोग भी बाहर से छूटे, स्वभाव और स्वभाव में स्थिर होए। आती है बात समझ में? तो स्वाध्याय का लक्ष्य है वो। आई बात समझ में? ये लक्ष्य नहीं है कि भैया वो एक घंटा तो निकालना ही पड़ता, आप समझते नहीं हो बात को, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे अब कुछ और नहीं रुचता आत्मा के सिवा, वो आत्मार्थी है। क्या? आत्मार्थी कौन है? धनार्थी कौन है? जिसे धन के सिवा कुछ और ना रुचे सो धनार्थी। जिसे विद्या के सिवा और कुछ ना रुचे वो विद्यार्थी। और जिसे आत्मा के सिवा कुछ और ना रुचे सो आत्मार्थी। जिसकी इच्छा, इच्छा है, क्या इच्छा है? मोक्ष ही जिसकी एक इच्छा है सो मुमुक्षु। क्या?
पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। समस्त इच्छाओं का विलय हो गया है और मोक्ष ही एक इच्छा रही है। सो कौन है वो? कौन है वो? सो मुमुक्षु है। उसके पास एक भी तर्क नहीं है आगम संबत, समझना ध्यान से। मोक्षार्थी के पास, आत्मार्थी के पास, तुम आत्मार्थी हो या नहीं? पूछो अपने आप से, मैं आत्मार्थी हूं या नहीं? आत्मार्थी के पास इस जगत में एक भी आगम संबत यह तर्क है ही नहीं कि वह अपने पांच पाप, चार कषाय, पंच इंद्रिय के विषयों को जस्टिफाइड करे, उनका पक्ष ले। ऐसा एक तर्क नहीं है, आत्मार्थी के पास नहीं है। क्या समझे? आगम संबत तर्क भी नहीं है। क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा तर्क नहीं है? आगम संबत तर्क भी नहीं है। कोई नए का तर्क उसके पास नहीं है ही नहीं। क्या? कि वह ये इस बात की दलील दे सके कि पांच इंद्रिय के विषय अथवा चार कषाय अथवा पांच पाप यदि हो रहे हैं तो होने योग्य ही हो रहे हैं। ऐसी एक दलील उस आत्मार्थी के पास नहीं है, नहीं है और नहीं है। समझ में आती बात? सच्चा मुमुक्षु, सच्चा आत्मार्थी का लक्षण है ना? उस आत्मार्थी को उपदेश करते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, कहते हैं मुनि का कैसा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो आत्मार्थी चाहता है कि मुझे भी मुनि होना है। तो उसे मुनि स्वरूप के 10-12 भावनाओं का चिंतन जो मुनियों के निरंतर होता है। जब बच्चा अपने डॉक्टर पिता हो ना, तो बच्चा क्या करता है? पिता का कोट पहनता है, उसके उपकरण छेड़ता है, उसकी नकल करता है या नहीं करता है? करता है ना? सब समझते हैं ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो अपने पिता की नकल करता है। ऐसे जो श्रावक होता है वो अपने पिता की, गुरु की क्या करता है? नकल करता है। करता है। क्या नकल करता है? कि मुनिराजों के सहज चलने वाला वो जो 12 भावनाओं का चिंतन है, सहज उपक्रम है, सहज सहज। वो आत्मार्थी, वो मोक्षार्थी, वो श्रावक, वह भी उस प्रकार का चिंतन करने का उद्यम करता है, उस प्रकार का मनन करने का उद्यम करता है कि मुझे भी ये 12 भावनाओं का चिंतन, अनुपेक्षा, भावना भाने योग्य है, होने योग्य है, मेरे भी होने योग्य है। आती है बस, समझ में नहीं? समझ में आती है ना? होती है ना? अब पिता किताब पढ़ता है ना, अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ते हैं घर में बड़े लोग। तो बच्चे थे वो भी अखबार पढ़ते थे, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? तुम्हें अपने बच्चे का मोबाइल छुड़ाना है? छुड़ाना है? तो तुम मत चलाओ, उसका छूट जाएगा। सीधी सी बात है। तुम्हें उसे किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो तुम पढ़ने शुरू करो, उसको आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही है, लोक में ऐसे ही व्यवहार है, देख के ही सीखा जाता है। ज- शेर के बच्चे को कौन सिखाता है शिकार करना? कैसे सीखता है वो? कैसे सीखता है? देख के सीखता है, सीधी सी बात है। लोक का ऐसे ही व्यवहार है ना? हम जिन मंदिर में जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं, देख कर सीखते हैं। यही स्वरूप सुमेरा है। हे प्रभु, आपको लख ये निश्चय हुआ। लख, लख माने देखने पर। हे प्रभु, आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कर्म सब कट जाएंगे। है? किससे कट जाएंगे कर्म? अपनी शरण से सब कट जाए। आपने काट लिए, हमारे भी कट जाएंगे। वीरों की, योद्धाओं की कथाएं सुनाई जाती हैं। क्यों सुनाई जाती है? वीर गाथाएं, यशो गाथा सुनाई जाती है ना? क्यों सुनाई जाती है? वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं, हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, हम भी कर सकते हैं। एक वीर गाथा सुनता है तो गला कटाने तैयार, गोली खाने तैयार, जान देने तैयार। बात समझ में आती है नहीं आती है? पुराण पुरुषों के चरित्र को सुनता है तो पांच पापों को छोड़ने तैयार, चार कषायों से उपयोग को हटाने तैयार, पांच इंद्रिय के विषयों की और अपने उपयोग को हटाने तैयार। आती समझ में? ऐसे उस मोक्षार्थी को मुनियों के स्वरूप के संदर्भ में 12 अनुप्रेक्षाओं का उपदेश करते हैं और कहते हैं, 205 नंबर का श्लोक, 234 नंबर का पेज।
कि 12 भावनाओं का निरूपण करते हुए वे बतलाते हैं, अध्रुवम शरणमेकत्वमन्यता शौचमाश्रवो जन्म लोक वृषभो दिवं संवर निर्जरा सततनु प्रेक्षया। अध्रुव अर्थात जो ध्रुव नहीं है। क्या नहीं है ध्रुव? ये शरीर आदि अवस्थाएं, ये ध्रुव नहीं है। ध्रुव यदि कोई है तो ये आत्मा ही है। कौन आत्मा? मैं ध्रुव हूं और मैं देह नहीं हूं। ध्रुव अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संसार, लोक, धर्म, बोधि, दुर्लभ, संवर और निर्जरा, इन 12 भावनाओं का निरंतर बार बार चिंतन और मनन करना चाहिए। ठीक है ना? लोक, धर्म, बोधि, दुर्लभ। चलो अब पेज नंबर 240, बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप चल रहा है ना? 240 नंबर का पेज और थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, बोधि दुर्लभ यानी दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये दुनिया में, यह इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है ना? और जिन्हें ये दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है, उसका मार्ग प्राप्त होता है, अलर्ट हो जाते हैं एकदम। समझे ना? कमर कसी है, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं मैंने कमर कस ली है। कमर कस ली है मैंने, किसके लिए कस ली है? मोह की अब सेना। इन 8 कर्मों की, इस मोह की सेना को जीतने के लिए मैंने क्या किया है? कमर कस ली है। अब हमारे नेता ने कमर कस ली है तो हम क्या करें? क्या समझे? राजा ने कमर कस ली, सेनापति ने कमर कस ली, प्रजा क्या करे? सेना क्या करे? सेना भी कमर कस ले। समझे या नहीं समझे? क्या? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह आत्मा संसार में भ्रमण करता ही रहेगा। इसलिए हे आत्मा, यदि तुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी हो तो तू शीघ्र ही 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर। इस प्रकार स्वसन्मुखता सहित बारंबार चिंतन करना स्वयं बोधि दुर्लभ भावना है। चिंतन करना अर्थात उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना। क्या उपाय बतलाया था केवल ज्ञान की प्राप्ति का? याद है? प्रचन सार जी में बताया ना आचार्य अमरचंद्र देव ने, आचार्य कुंद देव ने। शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग की प्राप्ति का क्या उपाय अंतर बताया है? स्वाध्याय। तत्व निर्णय, अरे हाँ। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय, वो उपायांतर है। ठीक है ना? वो तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय करने से क्या होता है? शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और शुद्धोपयोग की प्रकटता होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय कैसे होता है? केवली कथित वस्तु स्वरूप, केवली कथित, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो आगम है, उस आगम में बतलाया गया जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय करने पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति इस जीव को सहज ही होती है। ये है ना? तो क्या कहते हैं? स्वसन्मुखता सहित बारंबार चिंतन करना स्वयं बोधि दुर्लभ भावना है। दुर्लभ पर को भाव जाकी प्राप्ति होए ना, जो अपनो स्वभाव मोको दुर्लभ नाही। अपने को वह स्वभाव दुर्लभ नहीं है, पर का स्वभाव दुर्लभ है। पर वस्तु को ग्रहण करना दुर्लभ है। दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध बना देना दुर्लभ है। दुर्लभ है, असंभव है, असंभव है। आई बात समझ में? और क्या असंभव नहीं है जगत में? कि स्वयं से स्वयं को ज्ञात करना, जानना, अपने अनुभव करना, अपने चैतन्य की दृष्टि करना। सो ये असंभव नहीं है। हाँ, दुर्लभ हो सकता है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। और मोक्षार्थी के लिए क्या दुर्लभ? क्यों? जैसे आचार्य कुंद कुंद देव मिल गए, आचार्य अमरचंद्र देव मिल गए, उनको भी लगता है दुर्लभ है। पिता कहता ना, मैं खड़ा हूं पीछे, तू चला, साइकिल चलाना सिखाता है। कैसे चलाता है बच्चा साइकिल? मैंने पकड़ा, तू चिंता नहीं, पीछे मत देख, तो चला। तू गिरेगा नहीं, मैं बैठा हूं ना, तू गिरेगा नहीं।
सीखता वो बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखता, है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पता क्या कहा है, ये खड़े हैं मोक्ष अधिकारी, तू क्यों घबराता है, तू चल, तू कर अपना कार्य, हम खड़े हैं ना, हम संभालेंगे तुझे, तू चल। क्या समझे, समझ में आई बात। उसमें क्या दुर्लभ था, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव मिले, गुरुदेव मिले, कुंद कुंद देव मिले, है ना, अपने अपने ब्रह्मचारी गुरु जी मिले, सुमत प्रकाश जी जैसे, है ना, मार्गदर्शक मिले, कैसे कैसे हम कैसे हार जाएंगे, नहीं हार सकते, है ना। तो क्या कहते हैं, जो अपनो स्वभाव मोह को दुर्लभ नहीं, मेरे को दुर्लभ नहीं है, मुझे मेरा स्वभाव क्या नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अपना स्वभाव तो अपने में ही है, कहीं से लाना नहीं है। क्या कहा, अपना स्वभाव तो कैसा है, अपने में ही है, कहीं से लाना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें आत्मा का अनुभव क्यों कठिन जान पड़ता है, तुम किसी अपना हाथ छू कर देखो, अपना स्वयं का हाथ छू कर देखो, क्या महसूस हो रहा है, कुछ अलग महसूस होता है तुम्हें, अपना हाथ छू कर देखो ना, क्यों घबराते हो, छू कर देखो। तुम्हें ऐसा लगता है तुमने किसी दूसरे को स्पर्श किया है, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा। किसी अन्य का हाथ छुओ तो क्या लगता है, तो लगता है हमने किसी को स्पर्श किया है। अब तुम बताओ, तुम ज्ञान का आनंद कैसा लेना चाहते हो, क्या समझे, नहीं समझे। ये अपना हाथ छूने जैसा है ज्ञान का आनंद। कुछ नया नहीं है, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, नहीं समझे। अपना हाथ छुओ, क्या विशेषता है उसमें, कुछ है, ये जो प्रगट ज्ञान है इसका अनुभव करना कैसा है, प्रगट है ना, प्रगट ही है, ऐसा कोई कुछ विशेष नहीं होता, विशेष तो प्रभाव में होता है, स्वभाव में नहीं होता है। बात समझ में नहीं है, तुम जो इस विशेषता को ज्ञान में खोज रहे हो वो प्रभाव है। क्यों, आचार्य देव ने क्या कहा तुमसे, विशेष का क्या कर दो, प्रादुर्भाव, और सामान्य का क्या कर लो, आविर्भाव, ऐसे ही कहा ना, ऐसे ही कहा ना। अब तुम ज्ञान में क्या खोज रहे हो, हाँ ज्ञान में क्या खोज रहे हो, विशेष खोज रहे हो या ज्ञान सामान्य खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो बोलो। ज्ञान सामान्य ऐसा है, अपना हाथ छूने जैसा, सामान्य खोजना है, ज्ञान सामान्य। हाँ अपने अपने हाथ छूने जैसा। अब अपने ज्ञान का भोग करो, करो, सहज है, सहज है, पकड़ में ही बात। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कैसा उसे ज्ञान की बानगी, ज्ञान में जो समर्पित गे आवली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। समझ में आई बात, समझ में आती है बात, सामान्य है। तो तुझे विशेष की प्रतीति, तू विशेष की प्रतीति करना चाहता है, इसलिए तुझे दुर्लभ लगता है वो सहज, सहज ही है, प्रगट ही है, उसकी दृष्टि करना ही नहीं चाहता। आई समझ में, क्या कहते हैं, जो अपनो स्वभाव मोको दुर्लभ नहीं, मुझको मेरा स्वभाव दुर्लभ नहीं है ना। अपना स्वभाव तो अपने में ही है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं बाहर से थोड़ी लाना है। पर का स्पर्श करने के लिए पर चाहिए, स्व का स्पर्श करने के लिए कहाँ पर चाहिए, है। हाथ को छुओ तो अलग एहसास है, और गाल छुओ अपना तो अलग एहसास, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ज्ञान कैसा है, वो जो प्रकट है, तुम इसे मिथ्या सम्यक के भेद में क्यों डालते हो, तुम इसे हीन अधिक के चक्कर में क्यों डालते हो। ना ये मिथ्या सम्यक है, ना ये हीन अधिक है, ना ये मतिश्रुत है, ये तो ज्ञान सामान्य है। क्या, क्या कहा आचार्य देव ने, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल में से इन पांचों को गौण कर दो, और मति ज्ञान में से ज्ञान को ले लो, श्रुत ज्ञान में से ज्ञान को ले लो, अवधि ज्ञान में से ज्ञान को ले लो, मन परे ज्ञान में से ज्ञान को ले लो, और केवल ज्ञान में से ज्ञान को ले लो। तो इन पांच में ज्ञान सामान्य है,
जिसकी तुम्हें दृष्टि करनी है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? जिसकी तुम्हें दृष्टि करनी है ना। कायर होते, कायर को लगता है मुश्किल, भगवान मैं, अरे भैया हम कहाँ भगवान हो सकते हैं। कायर को लगता है, शूरवीर को नहीं लगता। उसको हाँ मैं हूं ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, क्यों नहीं हूं मैं हूं। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है। ज्ञान सामान्य की दृष्टि करने वाले को ज्ञान की महिमा आती है, स्वभाव की महिमा आती है, ध्रुव की महिमा आती है, चैतन्य की महिमा आती है। अपना स्वभाव तो अपने में ही है, कहीं से लाना नहीं है। बह रहा ना, ये ज्ञान का झरना तो निरंतर बह ही रहा है, निरंतर बह रहा है। इसलिए दुर्लभ क्यों मानिए? क्यों मानते हो? दुर्लभ तो तुमने बना रखा है, वो विशेषता ढूंढते हो ना, वो दुर्लभ है। सामान्यता तो वह दुर्लभ है नहीं। पर वस्तु की प्राप्ति करना अपने वश नहीं, पर वस्तु की प्राप्ति करना, पर की प्राप्ति करना, वो अपने वश की बात नहीं है। इसलिए यहां तो कहते दुर्लभ है, हम कहते असंभव है। पर वस्तु की प्राप्ति वो तो असंभव है। स्वभाव की, स्वभाव तुमसे छूट जाए ये असंभव है, और पर तुम्हें प्राप्त हो जाए सो ये असंभव है। समझे? स्वभाव कभी छूटता नहीं, और परभाव कभी आता नहीं, प्रवेश करता नहीं। दोनों ही कार्य असंभव है। अब तू असंभव को संभव करना चाहे तो जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा करने का प्रयास जो तू कर रहा है वो क्या है? वही तेरे दुख का कारण है ना। तुझे सहज स्वीकृति नहीं है। जो होना है वह होने दूं, होनी को स्वीकार करूं, कर्तापनी का भाव न लाऊं, सदा सहज सम शांत रहूं। नहीं अशांति का कारण कुछ भी, ज्ञान दृष्टि से देख रहूं। क्यों पर लक्ष्य करो हो मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। क्या कहा? देह भिन्न है, उदय भिन्न है, समझ में आई बात? नहीं समझ में? सब सब भिन्न ही तो है तुझसे। शरीर भिन्न है, नोकर्म भिन्न है, द्रव्य कर्म भाव कर्म भिन्न भिन्न है तुझसे। पढ़िए ना समता षोडशी, बड़े पंडित साहब की लिखी हुई है ये समता षोडशी है। इसलिए दुर्लभ क्यों मानिए? पर वस्तु की प्राप्ति करना अपने वश नहीं है, इसीलिए असंभव है ना। व्यवहार से वो जो संयोग आदि की अपेक्षा से उसको दुर्लभ कह दिया, असंभव है। धर्म भावना, वास्तव में जीव को सुख देने वाली वस्तु एक धर्म ही है। वास्तव में तो वस्तु स्वभाव से ही सुखमय ही है। जो वस्तु का स्वभाव है वो स्वभाव सुखमय ही है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में? स्वभाव एकत्व निश्चयगत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, पर बंद की कथा ही एकत्व में। दुख क्या है? स्वभाव को नहीं जानना और स्वभाव में परभाव को मिलाने का प्रयास, ये दुख है। क्या कहते हैं? वास्तव में जीव को सुख देने वाली वस्तु एक उसका स्वभाव ही है, धर्म ही है, अर्थात स्वभाव ही है ना। व्यवहार से उपचार से जैन धर्म अर्थात केवली कथित धर्म, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, और धर्म अर्थात स्वभाव। जैन धर्म क्या है? वस्तु का धर्म बतलाने वाला धर्म, सो जैन धर्म। सिंपल। निज की निज को पहचान कराने वाला धर्म, तो जिनेन्द्र का धर्म जैन धर्म। पकड़ में ही बात? तो वस्तु का अर्थात क्या कहा? वास्तव में जीव को सुख देने वाली यदि जगत में कोई वस्तु है तो वह स्वयं उसका स्वभाव ही है। क्या लिखा है यहाँ पर? वस्तु एक धर्म ही है, क्योंकि धर्म नाम स्वभाव का है। क्योंकि धर्म किसका नाम है भैया? जो मंदिर में ये करते हैं उसका नाम धर्म, और जो दुकान वस्तु पे माने ये नाम कर्म है। वस्तु माने, वस्तु माने वस्तु माने धर्म, वस्तु माने द्रव्य, वस्तु मैं, आत्म तत्व, है ना। सो उसका स्वभाव ही धर्म है। ठीक है ना। जो वस्तु भाव को धारण करे उसे वास्तु कहते हैं। समझे? कौन सा वास्तु? वो वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला वास्तु नहीं। ये तो लोक में वो भ्रंश हो गया है।
अभी 99 नंबर की गाथा में आएगा ये शब्द वास्तु, प्रवचन सार की 99 नंबर गाथा में आएगा वास्तु। वस्तु को क्या कहा? वास्तु। माने वस्तु के स्वरूप को कहते हैं वास्तु। समझे? पकड़ में ही बात। वस्तु गुण के, वस्तुत्व गुण के कारण उसको, पदार्थ को वस्तु कहते हैं, और वस्तु का जो स्वरूप है सो वास्तु कहलाता है। सिंपल है ना। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वास्तु कहते हैं लोक में, स्ट्रक्चर को। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप को या स्वभाव को वास्तु कहते हैं। ठीक। वस्तु वास्तु ये ऐसे यहां समझा रहे। वस्तु, वस्तु क्या है? वो स्वभाव से ही धर्ममय है। धर्म है क्योंकि धर्म नाम स्वभाव का है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। अब मैं कौन सी वस्तु हूं, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक मुझे मेरे धर्म का ज्ञात भी होगा नहीं। कि भैया धर्म की बात छोड़ो, पहले मनुष्य तो हो जाए, पहले मनुष्य धर्म तो अपना ले। बोलो, मनुष्य तू है ही नहीं। जब तक तू अपने को मनुष्य देखता रहेगा, अन्य को तिर्यंच देखता रहेगा, अपने को बड़ा देखता रहेगा, अन्य को हीन देखता रहेगा, तुझे कभी धर्म का प्रादुर्भाव होगा नहीं। ये तो मोह है जो रूप बदल कर आया है। ये तो मोह है, ये मोह बड़ा चतुर है, ये रूप बदल कर आता है। अरे भैया तुम पहले मनुष्य ही हो जाओ, है, मनुष्य ही हो जाओ। और तुझे लगता है हाँ हाँ सही बात है, पहले मैं मनुष्य तो हो जाऊं। अरे हम कह रहे तू आत्मा है क्या? तो मनुष्य होकर क्या बतलाना चाहता है? कि मैं बड़ा हूं, अन्य छोटे हैं, ये बतलाना चाहता है? मैं गुरु हूं, अन्य लघु हैं, ये दिखलाना चाहता है? अरे तू आत्मा है, जगत का प्रत्येक जीव आत्मा है। प्रत्येक जीव सिद्ध स्वभावी है, अगुरु लघु तू गुण का धारी है। ना कोई तुझसे बड़ा है और ना ही कोई तुझसे छोटा है। अरे हम तो कहते हैं अन्य जीव अजीव हैं, तेरे समक्ष सब अजीब हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? वस्तु स्वभावो धर्म, क्योंकि धर्म नाम स्वभाव का है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। मेरा स्वभाव ही मेरा धर्म है। अपने स्वभाव को पहचानता है कि हाँ भैया मेरा स्वभाव बड़ा क्रोधी है। अरे हम उस स्वभाव की बात नहीं कर रहे भैया, हम तेरे शाश्वत स्वभाव की बात कर रहे हैं। शाश्वत स्वभाव की। क्या है तेरा स्वभाव? क्या है? बोलो। इदम पदम, इदम पदम। किस पद को अपना पद कहा है आचार्य देव ने, मालूम? किस पद को? सिद्ध पद को या मुनि पद को? अब भैया भूलना नहीं, जल्दी से फटाफट खुश कर दो मुझे उत्तर देके। सिद्ध पद। कौन सा पद? आत्मपद को, सिद्ध पद। हाँ आत्मपद को, आत्मा को। हाँ ठीक है, कुछ कुछ नजदीक है। ज्ञान ज्ञान पद, ज्ञान ही पद, मेरा, हाँ ज्ञान बहुत पद। बढ़िया। ये ज्ञान ही मेरा पद है। इदम पदम, इदम पदम, यही मेरा पद है, ज्ञान ही मेरा पद है। आई बात समझ में? आत्म पद सिद्ध पद नहीं। ठीक है, वो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। सिद्ध स्वरूप है, मम स्वरूप है, सिद्ध समान। ठीक है, कोई बात नहीं, नजदीक हो, कोई बात नहीं। और वो सिद्ध तो पर्याय है, समझना। ज्ञान लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य वस्तु क्या नहीं होती? जुदा नहीं होती। आ रही बात पकड़ में? नहीं पकड़ में आ रही है? मिठास सो शक्कर है, ज्ञान सो आत्मा है। ज्ञान ही मेरा पद है, और कुछ मेरा पद नहीं है, ज्ञान ही मेरा पद है। क्या कहते हैं? प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। ओहो, मेरा स्वभाव क्या है? क्रोध, मान, माया, लो, ये नहीं। ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान ही मेरा पद है, ज्ञान ही मेरा भाव है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? कौन हूं मैं? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम। ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है? आत्मा ज्ञान ही है, ज्ञान के सिवा कुछ कर सकता नहीं। कौन आत्मा? सिद्धों का आत्मा, अरहंतों का आत्मा, मुनियों का आत्मा, मुमुक्षुओं का आत्मा है। मैं। मैं सोनगढ़ियों का आत्मा ज्ञाता है, और बाकी सबका करता है? अरे भैया, आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है। आचार्य अमरचंद्र कहते हैं ज्ञान ही मेरा पद है। ठीक, मैं ज्ञान पद में स्थित हुआ हूं।
ज्ञान पद में। अब अन्य किसी पद में मुझे स्थित होना नहीं, क्या कहते हैं, वही उसका धर्म है। जीव वस्तु का स्वभाव चैतन्य है, वही परम धर्म है ना। क्या स्वभाव है? चैतन्य। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन की युति को युक्तता से वो चैतन्य, चेतना शब्द बनता है। चिति शक्ति है ना, चिति, चिति का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान दर्शन की युति को चैतन्य कहते हैं। जब यह द्रव्य अपने स्वभाव में परिणमन करता है, अर्थात ज्ञानमय रहता है, ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान पद पर स्थित रहता है। कौन? कौन? जब यह द्रव्य, मैं ज्ञान स्वभाव में स्थित होता हूं। तो क्या लिखा? जब यह द्रव्य अपने स्वभाव में परिणमन करता है, तभी यह सुखी और शुद्ध कहलाता है ना। जो शुद्ध जाने आत्म को, सो शुद्धता को प्राप्त हो, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? जो स्वभाव में परिणमन करता है तब ये शुद्ध कहलाता है, तब ये सुखी होता है। सुखी होने का क्या उपाय है? स्वभाव में रमण करना, स्वभाव में स्थित रहना, स्वभाव की खबर होना, स्वभाव को जानना, पहचानना, रचना, पचना और जम जाना। बस सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझे? आगे क्या कहते हैं? आत्मा का जो यह ज्ञान गुण है, क्या लिखा? आत्मा, 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 मेरा, मेरा जो ये ज्ञान गुण है वही मेरा धर्म है। यही लिखा है ना, वही मेरा धर्म है, या कुछ और लिखा है? कि नहीं नहीं भैया, उसका लिखा है, उसका। किसका? उसका किसका मेरे भाई? है, वही वही मेरा धर्म है। जब तक यह आत्मा अपने ज्ञान धर्म, ज्ञान धर्म अथवा अर्थार्थ, अथवा माने अर्थार्थ, ज्ञान धर्म माने क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म को पूर्ण विकास नहीं करता, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव में पूर्णतः स्थित नहीं होता, है ना, तब तक इस संसार बंधन से नहीं छूट सकता। तब तक वह संसार से छूट सकता नहीं। संसार अर्थात दुखों से छूट सकता नहीं। संसार किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं, दुख का नाम है। बस दुख, दुख से नहीं छूट सकता। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि भी आत्मा के 10 धर्म हैं, तथा जीव दया भी आत्मा का धर्म है। यद्यपि यह धर्म प्रत्येक संसारी आत्मा में विराजमान है, तो भी ये जितने भी ना उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि, ये तो एक स्वभाव के अनेक नाम हैं। जैसे देखो, अरिहंत भगवान के समोशरण में 1008 नाम होते हैं ना। सिद्ध इंद्र 1008 नामों से स्तुति करते हैं भगवान की। तो 1008 भगवानों की स्तुति करते हैं, एक भगवान की 1008 नामों से स्तुति करते हैं? समझे ना। धर्म को, धर्म की धूरी को चलाने वाले हो इसलिए धर्म धुरंधर हो, धर्म को धारण करने वाले हो इसलिए धर्म धारक हो, धर्म के पालन करता हो इसलिए धर्म पालक हो, है ना। धर्म को तो, धर्म तुमसे है इसलिए धर्मी हो, तुम्हारी आत्मा ने धर्म को धारण किया है इसलिए धर्मात्मा हो, है ना। ऐसे अनेकों नामों से करते हैं ना भगवान को। तो एक भगवान को 1008 नामों से, ऐसे ही एक स्वभाव को कभी 10 धर्मों की अपेक्षा से समझाते हैं, तो कभी 12 तपों की अपेक्षा से समझाते हैं। समझे? 5 पाप के अभाव से समझाते हैं, 4 कषाय के अभाव से समझाते हैं, 25 कषाय 9 कषाय आदि के अभाव से समझाते हैं। समझाते एक ही धर्म को है। कौन सा है वो धर्म? ज्ञान धर्म। ज्ञान धर्म। उस ज्ञान की स्थिरता को 3 प्रकार से समझाते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान होवे सो सम्यक ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान की श्रद्धा होवे सो सम्यक दर्शन, और ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्थित हो जावे सो सम्यक चारित्र। पकड़ में ही बात है। और उस ज्ञान का उपयोग स्वभाव में टिकने पर जो प्रकट नहीं हुआ, क्या प्रकट नहीं हुआ? क्रोध प्रकट नहीं हुआ, मान प्रकट नहीं हुआ, माया प्रकट नहीं हुई, लोभ प्रकट नहीं हुआ, है ना। तो क्या वो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच संयम तप आदि आदि के भाव उसको प्रकट हो। किसको? एक ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञान के लक्षण है ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम आदि, ये ज्ञान के लक्षण है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में विचरण करना, सो ब्रह्मचर्य। समझ नहीं बात? दान अर्थात
स्वभाव का स्वभाव को स्वभाव से जो निरंतर दिया गया सुखमय भाव है सो दान। पकड़ में ही बात। त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति की स्थिति में स्थित होने ज्ञान स्थित हो गया है। क्या जान गया? अब मैं ना किसी को त्याग सकता हूं ना मैं ग्रहण कर सकता हूं। इस स्वभाव को जानने पर क्या क्या प्रकट हो गया? अब वो जो मैं पर को अपना कहता था ना, उस भाव का मैंने त्याग कर दिया है, उत्तम त्याग। क्या त्याग किया मैंने? कि कुछ भी मेरा संसार में नहीं है। जब ये ज्ञात हुआ तो क्या प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? त्याग उपादान। त्याग प्रकट हो गया। सिंपल। छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। मेरा नहीं है जानने का नाम त्याग है। क्या समझे? मेरा नहीं है, इसका नाम त्याग है। दान दिया जाए सो दान, ऐसा नहीं। जो दिया नहीं जा सकता उसका नाम दान है। अथवा जिसका भोग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, उसका नाम दान है। क्या? मेरा दान पर के लिए निर्माल्य है। क्या? नहीं समझे? अनंत भगवान ने हमें ज्ञान दान दिया नहीं दिया? मालूम? निर्माल्य है। किसके लिए? अब वो तुम्हें थोड़ी एकदम ऐसे ऐसा लगेगा बिल्कुल शुद्ध प्योर चर्चा चल रही है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सरल कर देते हैं ना। क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि भी आत्मा के, वो सब क्या है? आत्मा के ही धर्म है, अर्थात वो ज्ञान से ही लक्षित होने से आत्मा के ही धर्म है। तथा जीव दया भी आत्मा का धर्म है। ये भी आत्मा का धर्म है। जीव दया करे, किस पे दया करे? अब दया का जब स्वरूप समझाया था ना पीछे, तो उन्होंने दो प्रकार की दया समझाई, भाव और द्रव्य। तो जो भाव यानी कि अपने पर दया करना, तो अपने पे कैसे दया होती है? कि अपने आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, ये अपने में दया है। और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने पर जो व्यवहार से राग द्वेष आदि रूप आचरण नहीं हुआ, वो पर जीवों पर दया है। ठीक है ना? ऐसे यद्यपि यह धर्म प्रत्येक संसारी आत्मा में विराजमान है, अर्थात प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, तो भी जब तक आत्मा में इनका विकास ना हो, अर्थात इनकी प्रकटता ना हो, आत्मा इस स्वभाव को प्राप्त ना करे, तब तक यह आत्मा संसार रूपी जीवित नहीं कर सकता, मोक्ष यानी कि सुख प्राप्त नहीं कर सकता, संसार से नहीं छूट सकता, अर्थात तो दुखों से नहीं छूट सकता। दुखों से छूटने का उपाय है स्वभाव को जाने, और संसार रूपी जेल से छूटने का उपाय नहीं, दुख से छूटने का उपाय क्या है? स्वभाव को जाने, बस। ऐसा इस प्रकार बार बार चिंतन करना स्वधर्म भावना है। इस प्रकार बार बार अपने उपयोग को इस स्वभाव में स्थिर करना। चिंतन कैसे करते हैं? चिंतन समझ रहे हो? देखो तुम्हारे ऊपर ऑफिस का कोई वर्कलोड हो, तो उसका चिंतन करना पड़ता है या सहज ही चलता है? चलता है ना। कोई काम तुम्हें करना है, तुम्हारा रुचिकर कोई विषय है, धन संबंधी, पांच इंद्रिय विषय संबंधी जो चिंतन है, आपो आप ही चलता है। क्या करना पड़ता है तुम्हें? जहां तुम्हारी रुचि है वहां तुम्हारा चिंतन है ना? तो आत्मा की रुचि होने पर आत्म संबंधी जो विचार चलते हैं, सहज ही चलते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? उनका नाम चिंतन है। करना पड़े उसका नाम चिंतन नहीं। चिंता करनी पड़ती है या हो जाती है? बोलो। चिंता तुम्हें करनी पड़ती है कि हो जाती है? अपने हो आप होती जाती है। है। हो जाती है। समझे? ऐसे ही मोक्षार्थियों को आत्मा का चिंतन करना नहीं पड़ता, हो जाता है। ऐसे हो जाता है। आती है वो समझ में? सहज ही वो स्वभाव का स्वरूप का जो चिंतन चले। लोक की प्रत्येक घटना पर आत्मार्थी को एक आत्मभावी दिखाई देता है, बस, और कुछ नहीं दिखाई देता। समझ में? ये बात नहीं समझ? गुरुदेव से एक बार पूछा कि द्रव्य किसे कहते हैं। क्या पूछा गुरुदेव से? किसी ने पूछा द्रव्य किसे कहते हैं। अब गुरुदेव का उत्तर सुनो। मोक्षार्थी की दृष्टि है, गुरुदेव कहते हैं जो आनंद प्रदान करे उसे द्रव्य कहते हैं। है? किसे कहते हैं द्रव्य? जो आनंद का कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। अरे कैसी बात करते हो? द्रव्य तो किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। है? समझे नहीं समझे? क्या समझ में आई बात? मन कुछ और सुहाता ही नहीं है, कुछ और रुचता ही नहीं है। वो पूछे द्रव्य किसे कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं जो आनंद का कारण हो, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, जो आनंदमय हो, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य सुनकर उन्हें कौन नजर आया?
अपना चैतन्य नजर आया, है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं उसको? चिंतन करना स्वधर्म भावना है। इस प्रकार 12 भावनाओं का वर्णन किया। ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी है। वैराग्य की जननी है मतलब, वैराग्य की जननी है तुम्हें उदास कर देगी, दुखी कर देगी, ऐसा नहीं। वैराग्य की आनंद की जननी है माने जननी, आनंद आनंद की की जननी आनंद है। की जननी। वैराग्य की जननी है माने आनंद की जननी है, प्रसन्नता की जननी है, क्षोभ दुख राग द्वेष के अभाव की जननी है, मोह के अभाव की जननी है। कौन? ये 12 भावनाओं का चिंतन। क्योंकि संसार से वैराग्य उत्पन्न करने में ये प्रधान सहायक है, अर्थात संसार दुखमय है और आत्मा ही सुखमय है, ऐसा बतलाने में ये 12 भावनाओं का चिंतन क्या है? सहायक है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से सुख की पुष्टि होती है। क्या समझे? तुम्हें जब भी वैराग्य पढ़ने में आए तो तुम्हारे चित्त में सुख धन की लहराना प्राप्ति चाहिए। होती है, हाँ, धन की आनंद प्राप्ति लहराना होती चाहिए। हाँ, है। वैराग्य शब्द पढ़ के ना, अब वो वैराग्य की ऐसी व्याख्या करते हैं सब कि वो एकदम जैसे पता नहीं कितना उदास है एकदम, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, ऐसा नहीं। समझे? वो तो निरपेक्ष परिणाम है, निरपेक्ष परिणाम, मेरे काम का नहीं। अरे उसकी दृष्टि नहीं है जो काम का नहीं है, उसकी दृष्टि ही नहीं है जो काम का नहीं है, दृष्टि ही उसकी है जो काम का है, उसका नाम वैराग्य है। क्या? दृष्टि ही उसकी है जो आनंद का कारण है, दृष्टि ही उसकी है जो प्रसन्नता का कारण है, उसका नाम वैराग्य है, उसका नाम वैराग्य है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। समता रस पान, रस रस है वो, रस रस, रस समझते? वैराग्य में तो तुम्हें नीरस लगता है। वैराग्य शब्द कैसा लगता है? नीरस। हम कह रहे हैं वैराग्य रसमय है, आनंदमय है, आनंद है। सच्चा आनंद तो मुनिराज भोग रहे हैं, सरवार सिद्धि के देव नहीं। क्या 6 खंड की विभूति के भूपति नहीं, तीर्थंकर नहीं। ये वो बढ़िया है भैया, 5 इंद्रिय के विषय भी हो गए और मोक्ष भी हो गया। अरे, और पूछो तीर्थंकरों से, तुमने वास्तविक आनंद कहाँ लहा? कहाँ लहा? राज्य अवस्था में थे तब हम सुखी नहीं थे। ओहो, ये मुनि हुए हैं ना शुद्धोपयोगी, अब हम सुखी हुए हैं। अब हम अमर भय ना मरेंगे। अब हम अमर भय। कब? वो चैतन्य की दृष्टि हुई, उसमें स्थिरता हुई, अब हम अमर भय। है ना, रस रस वहां है। वैराग्य कैसा है? आनंदमय, वैराग्य की पुष्टि होती है। अतः इनका सदैव चिंतन करो, सदैव इनका क्या करो? चिंतन करो। धर्म के समान कोई मित्र नहीं। किसके समान? धर्म के समान। धर्म माने स्वभाव के समान, यानी अपने स्वभाव के सिवा अपना जगत में कोई और नहीं। भैया साधर्मी तो है ना, है ना? नहीं है। देखो साधर्मी के चक्कर में नकुल और सहदेव रह गए। क्या? और अब तुम्हें पता नहीं क्या लगेगा, दुखी है अनंत दुखी, मालूम? कि कैसी बात करते हो भैया, छायक समय दृष्टि है उन्हें अनंत दुखी कहते हो। हाँ पूछो, तुम्हें पता नहीं है, नकुल और सहदेव दुखी हैं। जिस आनंद, जिस अमृत को पीते पीते चूक गए ना, उसके समक्ष वे दुखी हैं। किसके चक्कर में मालूम? वो साधर्मी पने के चक्कर में चूक गए। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, है? मैं व्यवहार धर्म का लोप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें वस्तु स्वरूप की स्थिति समझा रहा हूँ। वास्तव में इस जगत में धर्म के समान कोई मित्र नहीं। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना? शील के संदर्भ में भी समझो, बहनों को भाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भाइयों को बहनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पढ़ना ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल साधर्मी वात्सल्य के नाम पे धर्म आदि धन इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दूर से ही त्याग देना चाहिए। जलते अंगार के भांति है, जलते अंगार की भांति ये धन और ये सब जलते अंगार की भांति है। समझ में ये बात? मोक्ष मार्ग स्वयं से शुरू होता है, स्वयं पे समाप्त हो जाता है, बस। समझे? और मार्ग में अन्य मिल गया, फिर वो मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग है। ध्यान रखना। क्या? कि श्री गुरु तो मिलते हैं ना, श्री गुरु कहते ही उसे हैं जो अपने तक ले जाए। अपने तक ना लाएं, अपने तक ले जाएं। क्या? क्या? समझे? श्री गुरु किसे कहते हैं? जो अपने तक ना लाएं, अपने तक ले जाएं। तुम मेरे समीप आओ ऐसा नहीं, अपने समीप जाओ, वो श्री गुरु हैं। धर्म के समान कोई मित्र नहीं, और पाप के समान कोई शत्रु नहीं। पाप माने, पाप माने प्रभाव, जिसमें ना हो आप, सो उसे जानो पाप। क्या? जिसमें ना हो आप, उसे जानो पाप। पकड़ो ये बात। प्रभाव के समान जगत में दूसरा कोई शत्रु नहीं है। समझे? धर्म ही सार है, धर्म ही जीव को संसार दुख से निकालता है। श्री तीर्थंकर देव आदि महापुरुष गृहस्थ जीवन में इन्हीं का विचार करते हैं। फिर से पढ़ता हूं। श्री तीर्थंकर देव मैंने लोक के उत्कृष्ट श्रावक, लोक के सर्वोत्कृष्ट श्रावक तीर्थंकर देव आदि जो महापुरुष हैं, वे भी अपने गृहस्थ जीवन में, क्योंकि श्रावकों की अपेक्षा से क्या है ना, तो गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। कि वो नीलांजना का नृत्य देखते हैं भैया, 96,000 विवाह करते हैं, अरे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। समझ में आई बात? 10 धर्म की आराधना करते हैं, चैतन्य की खबर करते हैं, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या कहते हैं? इनका विचार करते हैं। अब 22 परिशव का वर्णन करते हैं। मुनिराजों के जीवन में या मुनि अवस्था में होने वाले जो 22 परिशय हैं, उनका स्वरूप 206, 207 और 208 नंबर की गाथाओं के माध्यम से समझाएंगे। परंतु जो अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंत।